अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में आखिरी टेस्ट में कामयाबी हासिल की। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और अब पाकिस्तान आगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ खड़ी है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बेहतर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी उसी सूरत हाल से दो चार है जहां पर इस सीरीज़ को के शुरू होने से पहले टीम खड़ी थी। पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान के बॉलर्स, ये सब क्या चल रहा है, पहले टेस्ट मैच में क्या गलतियां की, दूसरे मैच में कैसे जीते, और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हम जो बात करेंगे उन नामों की करेंगे जो टीम का हिस्सा तो हैं, काफ़ी लंबे अरसे से हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। और इस हवाले से हम बात करेंगे आज के शो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पीछे छोड़ दिया। कौमी टीम ने आखिरी पोजीशन से 8वें नंबर पर जगह बना ली। बाबर आजम बैरून मुल्क टेस्ट में सबसे कामयाब कप्तान। बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क 12 में से 9 टेस्ट मैच जीते। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टेस्ट सीरीज में जो रूट इंग्लिश टीम की क़ियादत करेंगे। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर हमजा नजर को 2 साल के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से मुअत्तल कर दिया। हमजा नजर पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एसीसी विमेन T20 कप का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली काउंटी चैंपियनशिप में लंका शायर का हिस्सा बन गए। कैरिबियन प्रीमियर लीग कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी 19 अगस्त को जारी किए जाएंगे। मास्टर्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का रंगारंग आगाज। पाकिस्तान की 60 से 65 साल की मास्टर्स टीम्स भी आलमी मुकाबले में शरीक। कौमी खिलाड़ियों और कोचेस के लिए 2 करोड़ का अलाउंस अकाउंट में मुंतकिल। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जॉन टर्नर ने सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में तमाम तर्ज की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपके सामने पूरी पिक्चर ये रखता हूं कि 2 टेस्ट मैचेस, एक में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं बल्कि बदतरीन शिकस्त, दूसरे में पाकिस्तान जीता, बड़े अच्छे तरीके से जीता। अगर आप इसको एनालाइज करें कि इन 2 टेस्ट मैचेस को देखते हुए क्या ये इतना इत्मीनान बख्श कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम की, या किस तरह से आप इस तमाम तर सूरत हाल को एनालाइज करेंगे? लुकमान साहब, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम सिलेक्शन से हारी है। हमें पता नहीं था कि हमें करना क्या है। पहले टेस्ट मैच में हम आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। आप और मैं शायद लास्ट शो में भी थे और हमने बात की थी वेयर इज साजिद खान, जो आपका एक मैच विनिंग बॉलर भी है, जिसकी परफॉर्मेंसेज हमने माजी में भी देखी है, जो खासा परफॉर्म करता रहा, मैच जिताने में जिसका रोल रहा। और इस मैच को जिताने में भी साजिद का बहुत अहम रोल है। 8 आउट किए साजिद ने, पहली इनिंग में भी 4, दूसरी इनिंग में भी 4। फिर जो क्रूशल मौके पे उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ आके पार्टनरशिप लगाई थी। आपकी टेल तो बैटिंग ही नहीं करती, आपकी टेल में तो दम ही नहीं है। तो जो आप पहला टेस्ट मैच हारे थे, वो हारे थे आप साजिद को ना खिलाने की वजह से। आपने अली उस्मान को मौका दिया, आपके मन पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं। अभी आपने वो मिडिल ऑर्डर बैटर खिलाया था, उसने 3 गेंदें रोकी और निकल के बाहर शॉट मार दिया और बोल्ड हो गया। यार ये लोग खिला रहे हैं आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि जिन्हें ये नहीं पता कि 3 गेंदें अगर वो फंस गया है, उसने फील्डर चेंज किया तो वो बाहर निकल के मार रहा है। यानी अभी वो आया है, अभी उसका डेब्यू हुआ है और उसको इतना शऊर नहीं है। मेरे ख्याल में ये कोई इमरान खान, जावेद मियादाद या कोई और वसीम अकरम के दौर में होता, उठा के बाहर कहते कि आप जाओ, जाके नजर नहीं आना है यहाँ पे। इस तरीके के आप वो प्लेयर खिला रहे हो। मकसद है कौन सी ऐसी पीछे आपके पीछे सोर्स है, क्या दबाव है कि आपको इतने डेब्यू कराने पड़ रहे? अगर लास्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैचों में आपने 3 डेब्यू कराए। यार नोमान क्यों नहीं था इस टीम के अंदर? क्या नोमान होता तो क्या आप अली उस्मान से ज्यादा मैच में फायदा नहीं उठा लेते? पहले टेस्ट मैच में तो अली उस्मान ने आउट ही नहीं किया, आपने वाहिद स्पिनर खिलाया था। तो आप तैयारी कर रहे हैं आगे की, या फिर आप जो है वो नाइंसाफी कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लियर नहीं है। आप सेकंड टेस्ट मैच में आप आ जाए,
आपसे सवाल कर लेता हूँ, मोहम्मद अली बनता था या अब्बास बनता था? अब्बास। चलिए, अगर आप उबैद शाह को डेब्यू करा रहे हैं, यंगस्टर है, आप चाह रहे हैं कि वहां पे कुछ तेज गेंदें करवा लेंगे, हम्म। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो टीम का फिर भी अब्बास ही बनता था। बिल्कुल। अब्बास क्यों टीम में नहीं था? अब्बास क्या उबैद शाह को कैप पहनाने के लिए था? हम्म। ये कैप पाकिस्तान क्रिकेट को कौन पहना रहा है, किस तरह पहना रहा है? ये बड़ी डिफरेंट अंदाज से कैप पहनाई जा रही है पाकिस्तान टीम को। एक ऐसी टोपी पहना दी गई है कि जिसके बाद हम, वो कहते हैं ना सुलेमानी टोपी टाइप की चीज है कि ना इधर कोई देखने के काबिल है ना इधर देखने के काबिल है, वो सीधे चल रहे हैं बस। अच्छा यार, नसीम भाई, इसमें आप सबसे मैं आप माजरत, आपको मैं रोक रहा हूँ ज़रा। इसमें एक चीज़ सबसे अहम थी जो मेरे लिए भी थी। चले मैच हम जीत के वो सारा जो किया उस पर एक तरह से पर्दा पड़ गया, उस पर उस तरह से फिर बात नहीं हुई। अगर मैच हार जाते तो शायद ये सिचुएशन कुछ और तरह से होती। देखें, अब्बास को आपने ड्रॉप करके उस लड़के को मैसेज क्या दिया है, ये सबसे अहम चीज़ थी। यानी कि वो जब जब उसे मौका मिला उसने परफॉर्मेंस दी, अभी भी वो परफॉर्म कर रहा था, उसके बावजूद आपने उसे ड्रॉप किया। तो मेरी समझ से बाहर है कि सिलेक्शन कमेटी ने उसको मैसेज क्या दिया है, मतलब कितना मायूस किया होगा उसको। यार, मैं कह रहा हूं ना कि आपने क्या मैसेज दिया था साजिद खान को जो पहला मैच नहीं खिलाया था, और क्या मैसेज दिया, आप सही कह रहे हैं, अब्बास को कि जो आपने दूसरा मैच नहीं खिलाया, कि जो खिलाड़ी आपका सबसे ज्यादा आउट करके आ रहा था आपने उसको बाहर कर दिया, और एक टेस्ट मैच पहले करके आ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि थिंक टैंक क्या फैसले कर रहा है या टीम मैनेजमेंट क्या फैसले कर रही है, किस अंदाज से फैसले कर रही है। देखिए, अगर आप जीत गए हो तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी खामियों को नजरअंदाज कर दो। अच्छे लोग वही होते हैं कि जो अपनी जीत में से खामियां तलाश करते हैं। हार के बाद तो हर आदमी ढूंढ रहा होता है, और हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। खामियां, खूबियां देखना बंद हो गई थी, सिर्फ खामियां ही दिखाई दे रही थी जब हम ढूंढने निकल रहे थे। खूबियां नजर नहीं आ रही थी कि बाबर आजम की कोई खूबी है या नहीं है, हमें नहीं पता था। ऐसे ही टॉप क्लास आपके जो क्रिकेटर्स थे उनकी रिसेंट पास्ट में आप परफॉर्मेंस उठा के देखिए, उनमें खूबी क्या है, हम ढूंढ रहे थे ये खूबी है क्या। लेकिन आप अकलमंदी ये करें, इंग्लैंड की सीरीज पे जाने से पहले इमामुल हक से परफॉर्म नहीं हो रहा है। सबने देखा है इमामुल हक के 2 टेस्ट मैच जिस तरीके के गए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है। रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा है। रिजवान का कॉन्फिडेंस लेवल वो दिखाई नहीं दे रहा कि जो लड़ने वाला कॉन्फिडेंस लेवल होता है। साजिद खान लड़ने वाला खिलाड़ी, आंखों में आंखें डाल के, एग्रेशन उस स्पिनर में दिखाई दे रहा, मेरे किसी फास्ट बॉलर में एग्रेशन दिखाई नहीं देता। एग्रेशन नजर ही नहीं आ रहा। वो आंखों से ही कम से कम कुछ ना कुछ प्रेशर, शोर, ये कुछ ना कुछ तो एक माहौल क्रिएट करता है ना। यहाँ कौन सा फास्ट बॉलर है कि जो ये माहौल क्रिएट कर सकता है, और किसमें कैपेबिलिटी है। सारे ऐसे लग रहे होते हैं कि फोकर अपने मैदान में उतारे हुए जा और जाके गेंद छोड़ के आ जा। क्या इन फास्ट बॉलर्स को देख के पाकिस्तान के जो आने वाली जनरेशन है वो इन फास्ट बॉलर्स को फॉलो करेगी? कि खुर्रम शहजाद कौन है जी, मोहम्मद अली कौन है, वो यूं 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 पहुंच के गेंद कर रहे। यार, एक एग्रेशन होती है फास्ट बॉलर की जो फॉलो करने पे मजबूर कराती है। आमिर दौड़ता था, सारे शोर कर रहे होते थे। माजी में तो खैर पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम थे, हम बार बार नाम लेके थक गए। आमिर, आसिफ जब दौड़ते थे तो लोग सपोर्ट किया करते। सही है। आसिफ 135-40 के दरमियान में हिलाता था गेंद को, यहाँ तो 124 पे गेंदें कर रहे हैं यार। मेरे मुल्क की फास्ट बॉलिंग क्या हुआ करती थी और क्या फास्ट बॉलिंग हो गई है। तो आप सच्चाई पे मबनी फैसले करें कि इमाम को आप आराम दें। शान मसूद ने 100 किया था, वो फिट हो जाते हैं, उनको लेकर आए। इसी तरीके से रिजवान की जगह पे आप दूसरा विकेट कीपर ट्राई करें। मेरे ख्याल में तो गाजी गौरी पता नहीं कौन से गाजी मिसाइल की तरह पहुंचे टीम में, समझ में नहीं आया। भाई, आपका रोहेल नजीर फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था। वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं T20 की बात कर रहा हूँ। रोहेल नजीर आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था। पाकिस्तान पाकिस्तान अंडर-19 हर टीम को लीड कर आया। लेकिन वो शकील शेख साहब का एक छाप लगी हुई है उस पर। शकील शेख साहब की बहुत खिदमत है इस मुल्क के लिए, एज ए एसोसिएशन के नुमाइंदे उन्होंने यार बहुत काम किया हुआ है। वो समझते थे सिस्टम को, यहाँ तो सिस्टम को समझने वाले लोग ही नहीं है। और वो रोहेल नजीर इस वजह से नहीं खेल पाया कि वो उनका बेटा है, उनका जो है ना वो करीब है या उनके साथ उनके क्लब से खेला है, तो वो बेचारा इस खिताब का शिकार रहा। भाई, आपके रोहिल नजीर का हक था, लेकिन कौन क्या है, मेरिट तो ये होना चाहिए कि ये टीम पाकिस्तान की है, किसी की जाती टीम नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मेरिट तो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक ब्रेक भाई, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के हवाले से।
और उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे कि इस सीरीज में उन्होंने क्या किया है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान एक मैच जीता, एक हारा, लेकिन हम उस पर बात कर रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो लंबे अरसे से टीम का हिस्सा हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है तब भी बात करते हैं, जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तब भी बात होगी। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, खासतौर पर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के। रिजवान के इस टूर्नामेंट में उन्होंने क्या किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो वो मौजूद थे। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बल्कि 17 बॉल पर 12 रन किए, दूसरे में 28 बॉल पर 11 रन किए, और सेकंड टेस्ट मैच में रिजवान ने 29 बॉल पर 18 रन किए। जी नसीम भाई, ये मोहम्मद रिजवान साहब की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं? देखिए, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कह दी थी कि रिजवान नहीं होने चाहिए, उनके जगह दूसरा विकेट कीपर खेलना चाहिए। आप रिजवान ने जिस तरीके से पीएसएल के अंदर किया था ना कि उन्होंने अपनी ओपनिंग स्लॉट ही नहीं छोड़ी थी, वो पिंडी के कप्तान थे और बाकी सबको नीचे करने को तैयार थे, खुद नीचे आने को तैयार नहीं थे। तो जो आदमी इतना दिल गुर्दा रखता हो अपने अंदर, अब इतनी सेल्फिश अप्रोच रखता हो कि मैं पहले हूँ टीम बाद में, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस खराब होती चली जाती है। और वो परफॉर्मेंस उनकी नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वक्त उनकी शख्सियत पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है। बेहतर होगा उनको आराम दें, और गाजी गौरी आपके पास मौजूद हैं तो गाजी गौरी के साथ मैदान में उतरे। मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि रिजवान उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। वैसे तो वो प्लेयर किस तरीके के थे मेरे आज तक समझ में नहीं आया, उनके खेलने का अंदाज, उनकी जंपे मारना मेरे पल्ले तो पड़ा नहीं भाई, वो कैसे प्लेयर थे। लेकिन क्या था, रन जरूर करते थे वो। रन एक दरमियान में एक दौर ऐसा भी आया था कि उन्होंने रन पाकिस्तान के लिए स्कोर किए। लेकिन वो और बाबर आजम जो T20 में ओपनर आए थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो आज की तारीख में इस मकाम पर है ना, इन दो का बहुत बड़ा रोल है। ओपनर ऐसे दोनों जो आए थे, तो मेरे ख्याल है अब टेस्ट क्रिकेट से रिजवान को आराम देकर गाजी गौरी को खिलाना चाहिए, मेरी अपनी जाती राय में। मैं तो लुकमान भाई पहले ही जब गाजी गौरी को आप ले आए हैं, आपने उसको चांसेस भी दे दिए, कुछ मैचेस भी दे दिए, तो आप बनता यही है, आप इसी सोच के साथ लेकर आए हैं ना कि आपने यंगस्टर्स को मौका देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो फिर आप प्रॉपर चांस दें और उसको आगे लेकर चलें। इसमें से क्या निकालना है, ये तो समझ से बाहर है कि आप रिजवान साहब से आप क्या निकालना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा वाकई में। अब फौरी तौर पे ये जो जे और वीरू की जोड़ी है ना, बाबर और रिजवान, अकल के नाखून में। और आप पाकिस्तान क्रिकेट का सोचें, रिजवान उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। चले बाबर ने पैचेस के अंदर रन तो किए, मैन ऑफ द सीरीज भी बने वो ज्वाइंट इस सीरीज के अंदर, लेकिन अभी भी बाबर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है जो बाबर को करनी चाहिए। जैसे बाबर रन आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट था, बाबर को देखना चाहिए क्या गलतियां कर रहे थे वो पहले के 4 साल से 100 नहीं हो पा रहा उनसे टेस्ट क्रिकेट में, ये देखना चाहिए। देखिए, मुहासबा ऐसे करके होता है, यार मैंने क्या करा, क्या है ऐसा, क्या आखिर वो एक स्टंप नजर आ रही है, मैं उस पर रन आउट हो गया हूँ। ये तो वही वाली कहावत है कि ऊंट पे बैठे हो तो काट लिया। भाई ये जो है ना, सोचना चाहिए बाबर को कि तुम्हें इतना बॉल नजर आ रहा था, तुम आराम से 100 के करीब थे, लेकिन तुम्हारा 100 नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? जरा बाबर साहब थोड़ा मुहासबा अपना करें, कहाँ गलतियां की हैं, क्या गलतियां की हैं, और उनको दूर करने की कोशिश करें। सही हो गया। चलें सलमान अली आगा की कुछ बात करते हैं। आगा साहब ने भी एक पहले मैच में 60 बॉल पर 20 रन बनाए, और दूसरी इनिंग में वो 0 पर आउट हो गए, 6 बॉल उन्होंने फेस की थी। सेकंड इनिंग में 4 बॉल पर 0, और फिर साथ में उनकी बारी नहीं आई। दूसरे टेस्ट में दूसरी इनिंग में 2-0 हैं सर 3 इनिंग्स में, मतलब एक में तो चलो उनकी बारी नहीं आई। क्या कर रहे हैं आगा साहब? यार आगा साहब को तो मैं समझता था कि इस टूर पे कप्तान होना चाहिए था। मेरी अपनी जाती राय ये थी कि सलमान आगा को जिस फॉर्मेट में वो डिजर्व करता है, जिस फॉर्मेट का वो बेहतर प्लेयर है, वहां कप्तान बना देते। यार मुझे बहुत कैजुअल लगा सलमान आगा, समझ में नहीं आया वो जिस तरीके से बल्ला ला रहा था, बड़ा कैजुअल अंदाज से आके खड़े होके खेल रहा था। मुझे एक कंसंट्रेशन लेवल होता है कि मैंने बारी लेके चलनी है, वो मुझे सलमान में नजर नहीं आया। इसकी क्या रीजन है, ये पीसीबी के थिंक टैंक को जानना चाहिए। देखिए, सलमान को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो सलमान की जगह पे मैं किसको लेकर आता हूँ? सऊद शकील को। मेरे ख्याल है सऊद शकील की जगह पर तो वो जो आपने नया ओपनर खिलाया था, नया मिडिल ऑर्डर बैटर खिलाया था, अगर सऊद शकील आते हैं तो उनकी जगह पे आते हैं। इमाम की जगह पर मैं समझता हूं कि आपको
शान मसूद आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि 3 नंबर पर जहां शान मसूद खेल रहे थे वहां अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया है। बाबर 4 पे आ जाते, 5 पे आपके सलमान आगा, और फिर 6 पे मेरा ख्याल है कि सऊद शकील। 6 बैट्समैनों के साथ आपको जाना ही नहीं चाहिए। सारी दुनिया 5 बैट्समैन, एक अच्छा तगड़ा विकेट कीपर जो छठा बैटर होता है, जी जी। और 5 बॉलर के साथ जाती है। हम 4 बॉलर्स के साथ जाते हैं मैदान के अंदर, इस वजह से कि हम अपनी बैटिंग से डरे हुए होते हैं। यार अगर ऊपर के 5 या 6 नहीं करेंगे लुकमान भाई, तो आप क्या 15 खिला दो तो क्या सही करेंगे? है। आप बन के उन 5 की जिम्मेदारी डालें। छठा विकेट कीपर आपके पास मौजूद है। फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में आप इंग्लैंड के अंदर तो आप एक स्पिनर और मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, तो आपके अली उस्मान को गिराएंगे वहां। साजिद ही बनता है, साजिद बैटिंग भी कर लेता है। फिर आपके पास ऑप्शन जो फास्ट बॉलर्स के हैं, वो जो आप फास्ट अच्छा नसीम भाई, मैं यूं कर लेता हूं थोड़ा सा इस सवाल को। आपके ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो है उसमें रिजवान और सलमान अली आगा पर सोचना ज़रूर चाहिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को? यार अभी सलमान अली आगा पे नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपनी जाती राय है कि सलमान ने माजी में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन रिजवान पे और इमाम पे जरूर सोचना चाहिए, और इनकी जगह पे गाजी गौरी को और शान मसूद को लेके आना चाहिए। अगर शान मसूद फिट हो गए तो मेरा ख्याल है तो ये चेंज बनती है। दूसरी बॉलिंग डिपार्टमेंट में यार हमें बहुत सारी अजीब सी सूरत हाल है। देखिए हमारा अब्बास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उन पिचेस के ऊपर अच्छा होगा, लेकिन मोहम्मद अली क्या करते हैं, खुर्रम क्या करते हैं, आमिर जमाल को आपने शामिल किया हुआ है। आपकी फास्ट बॉलिंग में उबैद शाह शामिल है। यार उबैद का भाई था वो जो है हुनैन शाह, हाँ, अब वो अच्छा बॉलर था। अली रजा का एक थोड़ा सा पेस दिखाई देता है, उसका भी अब तजुर्बा होता जा रहा है। वो बासित लड़का अच्छा आया था, लेफ्ट आर्म सीमर था। बिल्कुल, वो पीएसएल में हमने कुछ देखे थे कुछ लड़के, लेकिन वो अभी हमें वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे। न जाने वो सब कहाँ चले गए हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने बात की पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची है। नेक्स्ट सीरीज़ है इंग्लैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान टीम इस वक्त किस स्टेज पर है उसको आज के शो में डिस्कस किया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।